शहर के पुराने और संकरे मोहल्ले में एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, जिसमें अयान अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। कभी इस घर में हंसी गूंजती थी, लेकिन पिता की मौत और माँ की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया था। अयान की उम्र सिर्फ 19 साल थी, पर उसके कंधों पर उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। रात को माँ की खांसी की आवाज़ उस छोटे से कमरे को भर देती और अयान हर बार घबराकर उनके पास जाकर बैठ जाता। वो उनके माथे पर हाथ रखता और खुद को समझाता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे पता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। घर की हालत, माँ की दवाई और रोज़ की ज़रूरतें, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत थी, पर काम कोई नहीं मिलता था। पड़ोस वाले कहते, अयान तेरे बस का कुछ नहीं, शहर जा, वहीं कुछ मिलेगा। अयान ने गहरी सांस ली, माँ की तरफ देखा और अगले ही दिन एक पुराना बैग लेकर शहर चल पड़ा। शहर की भीड़, शोर, ट्रैफिक, चमक, सब नया था और सब डरा भी रहा था। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसकी गरीबी, उसके कपड़े, उसकी शक्ल, सब मिलकर उसे ना दिलाती रहीं। कुछ दिनों बाद पैसे खत्म हो गए। रहने के लिए फुटपाथ मिला, खाने को 1-2 बासी रोटियां और उम्मीद के नाम पर कुछ नहीं। उसी कंपनी के बाहर, जहां वो बार बार आवेदन देकर थक चुका था, उसे एक चाय वाले ने कहा, अगर काम चाहिए तो यूं हाथ मलने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चाय बेच ले। मजबूरी थी, अयान मान गया। अब वो उसी कंपनी के बाहर चाय बेचता था जिसे ज्वाइन करने का वो सपना देखता था। कंपनी के लोग उसे देखकर हंसते। कोई चाय लेते हुए कह देता, अरे इंजीनियर बनने चला था, अब चाय दे रहा है। कुछ उसके सपनों का मजाक उड़ाते। अयान चुप रहता। हंसी उसकी आत्मा को चीरती जरूर थी, लेकिन वो उसे अपने अंदर की आग में बदल देता। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी, मशीनों की, तारों की, आविष्कारों की। वो चाय बेचने के बाद अक्सर लैब के कांच से झांक कर मशीनों को चलता देखता। उसे वहीं शांति मिलती थी। एक दिन कंपनी के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक प्रस्तुति के दौरान मशीन खराब हो गई। इंजीनियर इधर उधर भाग रहे थे, लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहे थे, लोग परेशान थे। अयान चाय लेकर अंदर गया और सबको इतना तनावग्रस्त देखकर खुद को रोक न सका। सर, अगर इजाजत दें तो मैं देख सकता हूं। उसके बोलते ही कमरे में हंसी गूंज उठी। ये चाय वाला क्या ठीक करेगा, कोई बोला। लेकिन कंपनी के सीईओ अर्नब कपूर शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, लेट हिम ट्राई। अयान ने एक नज़र में पूरा सिस्टम देखा। उसने तारों को व्यवस्थित किया, एक फ्यूज रीसेट किया और सिर्फ 4 मिनट में मशीन फिर से चालू कर दी। कमरे में सन्नाटा था, सबकी आंखों में अविश्वास था। सीईओ मुस्कुराए, इम्प्रेसिव। उस दिन पहली बार किसी ने अयान की काबिलियत देखी। सीईओ ने उसे कंपनी में असिस्टेंट टेक्नीशियन की छोटी पोस्ट पर रखा। सैलरी कम थी, लेकिन उम्मीद बढ़ी। पर उसकी तरक्की से बहुत से लोग जलने लगे। कैंटीन में चुपके चुपके बातें होती, ये चाय वाला हमारी टीम में, ये क्या कर लेगा। लेकिन अयान उनके शब्दों को खुद पर हावी नहीं होने देता, काम से काम रखता और हर दिन कुछ नया सीखता। एक दिन कंपनी में बिजली अचानक चली गई और बैकअप सिस्टम तुरंत चालू नहीं हुआ। सीईओ परेशान थे। अयान चुपचाप बोला, अगर एक पोर्टेबल मॉड्यूल हो जो 5 सेकंड के अंदर बैकअप दे दे तो। इंजीनियर हंसे, ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता। लेकिन अयान ने कोशिश करनी शुरू कर दी। उसने छुट्टियों, रातों और अपनी तनख्वाह के पैसों से एक छोटा मॉडल बनाना शुरू किया। कई बार प्रयोग विफल हुए। एक बार तो मॉड्यूल फट गया और लैब में अलार्म बज गया। इंजीनियर चिल्लाए, ये लड़का कंपनी उड़ा देगा। उसे सस्पेंड कर दिया गया। वो रात फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। उसे लगा कि वो सचमुच नाकामयाब है। तभी माँ का कमजोर स्वर फोन पर आया, बेटा हारना मत, अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, लेकिन सुबह जरूर आती है। वही शब्द उसके लिए दवा बन गए। कुछ दिन बाद सीईओ ने उसे दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि गलती सिस्टम की थी, अयान की नहीं। अयान ने फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस बार उसने तारों की हर लाइन, हर कोड, हर कनेक्शन को समझकर सिस्टम दोबारा बनाया। महीनों की मेहनत के बाद वो एक ऐसा पावर शिफ्ट मॉड्यूल बना पाया जो बिजली जाते ही 3 सेकंड में बैकअप दे देता था। जब उसने मीटिंग में सबके सामने मॉड्यूल चलाया, कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सीईओ ने घोषणा की कि आज से अयान R&D टीम का हिस्सा होगा। ये सुनकर जिन लोगों ने उसे चाय वाला कहा था, उनके चेहरे उतर गए। पर असली खेल यहीं से शुरू हुआ।
उसे R&D टीम में मिला विरोध पहले से भी ज्यादा था। वरिष्ठ इंजीनियर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन उसी समय कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो पूरे शहर की ऊर्जा खपत को 30% कम कर सकता था। समय कम था, दबाव ज्यादा था। प्रोजेक्ट बार बार असफल हुआ और हर बार दोष अयान पर आ जाता था। एक दिन पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। टीम ने सीईओ के सामने साफ साफ कहा कि गलती अयान की है। सीईओ भी निराश हुए। अयान फिर अकेला रह गया, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो रातों को लाइट बंद होने के बाद भी कंपनी की छत पर बैठकर काम करता। कागज, सर्किट, तार, नोट्स सब बिखरे रहते। वो हर कोड, हर कैलकुलेशन, हर डिजाइन को दोबारा चेक करता। एक रात चांदनी में उसने सर्किट की एक छोटी सी गलती पकड़ ली, एक ऐसी कैलकुलेशन एरर जो महीनों से किसी की नज़र में नहीं आई थी। उसने रात भर जागकर सिस्टम को ठीक किया। अगले दिन मीटिंग में उसने सिस्टम ऑन किया। सबकी सांसें थमी थीं और जैसे ही सिस्टम चला, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीईओ अपनी कुर्सी से उठे और बोले, इस प्रोजेक्ट की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अयान को जाता है। इंजीनियर शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। कुछ महीनों में अयान को प्रमोशन मिला और वो कंपनी का चीफ इनोवेशन ऑफिसर बन गया। अब वही लोग जो उसे चाय वाला कहते थे, आज उसकी टीम में काम सीखते थे। माँ का इलाज भी बेहतर अस्पताल में शुरू हुआ। उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। कुछ साल बाद अयान ने एक नया आविष्कार किया, ई-लाइफ ग्रिड सिस्टम। ये सिस्टम बिना बिजली के 8 घंटे तक एक पूरा घर चला सकता था। ये गरीब परिवारों के लिए वरदान बन सकता था। दुनिया की बड़ी कंपनियों ने करोड़ों की डील ऑफर की, लेकिन अयान ने कहा, मैं इसे उन घरों में मुफ्त पहुंचाऊंगा जहां बच्चे अंधेरे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी कभी वहीं था। कंपनी ने उसके सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया। वही जगह, वही मंच, वही इमारत जहां कभी लोग उसे देखकर हंसते थे। आज उसी मंच पर सीईओ ने कहा, कभी कभी बड़े सपने छोटे घरों से निकलते हैं, और अयान इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। स्पॉटलाइट अयान पर पड़ी। तालियों की आवाज कानों में गूंज रही थी। पीछे उसकी माँ बैठी थीं, गर्व से भरी, आंखों में आंसू लिए। अयान ने मंच से कहा, जिंदगी आपको गिराएगी, तोड़ेगी, अंधेरे में धकेलेगी, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। उस दिन से उसकी शुरुआत हुई।